दोस्तों, रजबुल मुरज्जब बहुत बाबरकत महीना है। ये हुर्मत यानी इज्जत वाले उन 4 महीनों में से एक महीना है जिनकी अजमत व शान कुरान और हदीस में बयान की गई है। सहाबी इब्ने सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने 12 महीनों में से 4 महीनों को खुसूसियत अता फरमाई और इनकी हुर्मतों को अजमत बख्शी और इनमें गुनाहों को बड़ा गुनाह करार दिया। ताबई बुजुर्ग हजरत कतादा फरमाते हैं, हुर्मत यानी इज्जत वालों महीनों में नेक अमल का अजर बढ़ जाता है और हुर्मत वाले महीनों में जुल्म व गुनाह बाकी महीनों के मुकाबले में गुनाह अजीम हो जाता है, अगरचे जुल्म व गुनाह हर हाल में बड़ा है। खादिमुन नबीन जन्नती सहाबी हजरत अनस बिन मलिक फरमाते हैं, बारगाह रिसालत में अर्ज किया गया कि माह रजब का नाम रजब क्यों रखा गया। इरशाद फरमाया, क्योंकि इसमें शाबान व रमजान के लिए खैर कसीर यानी बहुत ज्यादा भलाई बढ़ाई जाती है। इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली फरमाते हैं, रजब को अल असब यानी तेज बहाव भी कहा जाता है, इसलिए कि इस माह मुबारक में तौबा करने वालों पर रहमत का बहाव तेज हो जाता है और इबादत करने वालों पर कबूलियत के अनवार का फैजान होता है। हजरत अल्लामा यूसुफ बिन अब्दुल हादी हम्बली फरमाते हैं, रजब का महीना खैर व भलाई की चाबी है। एक नेक आलिम दीन माह रजबुल मुरज्जब से पहले ही बीमार हो गए तो फरमाने लगे, मैंने अल्लाह पाक से दुआ की है कि मेरी वफात माह रजबुल मुरज्जब तक मुअख्खर फरमा दे, क्योंकि मुझे ये खबर पहुंची है कि माह रजब में अल्लाह पाक बंदों को दोज़ख से आज़ाद फरमाता है। चुनांचे अल्लाह पाक ने उन्हें रजबुल मुरज्जब का महीना अता फरमाया और इसी महीने में उनका इंतकाल हुआ। खादिमुन नबीइन जन्नती सहाबी हजरत अनस बिन मलिक फरमाते हैं, रजबुल मुरज्जब का महीना आता तो आका करीम ये दुआ करते, ए अल्लाह हमें रजब व शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान से मिला। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, यानी रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरे उम्मतियों का महीना है। अल्लाह पाक के रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती। एक रजब की पहली यानी चांद रात, 2 15 शाबान की रात यानी शबे बारात, 3 जुमा की रात, 4 ईद उल फित्र की चांद रात और 5 ईद उल अज़हा की यानी जुल हिज्जा की 10वीं रात। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रजब के महीने में इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, बेशक इसके हर लम्हे में अल्लाह करीम कई अफराद को आग से नजात फरमाता है। हजरत वहाब बिन मुनब्बे फरमाते हैं, दुनिया की तमाम नहरें माह रजबुल मुरज्जब में रजब की ताज़ीम के लिए जमजम की ज़ियारत करती हैं और मैंने अल्लाह पाक की किताबों में से किसी किताब में पढ़ा है कि जो शख्स रजबुल मुरज्जब के महीने में सुबह व शाम हाथ उठाकर 70 मर्तबा इस तरह मगफिरत की दुआ मांगे, ए मेरे अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा और मेरी तौबा कबूल फरमा, उसके जिस्म को कभी भी आग नहीं छुएगी। आरिफ बिल्ला शेख ज़ियाउद्दीन अब्दुल अजीज देरीनी फरमाते हैं, मरवी है कि जिसने रजब के 7 रोजे रखे उसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जिसने 10 रोजे रखे वो अल्लाह पाक से जो मांगता है अल्लाह पाक उसे अता फरमाता है। और बेशक जन्नत में एक महल है जिसके सामने दुनिया एक परिंदे के घोंसले की तरह है। उस महल में सिर्फ रजब के रोजे रखने वाले दाखिल होंगे। तारीख इब्ने असाकीर की एक तबील रिवायत में है, ज़मानाए जहालियत में भी लोग इस महीने की ताज़ीम किया करते थे
اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف کوئی بد دعا وغیرہ نہ کرتے، لیکن جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو ظالم کے خلاف بد دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی۔ حضرت امام زکریہ قزوینی فرماتے ہیں، کئی حدیث مبارکہ ماہ رجب کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہیں کہ اس میں عبادتیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔